तक मंडी ही फायदा दी है, लोकल में हम ठगा गए। जैसे मौसम चेंज हो रहा है जैसे दूध कमती जा रहा है। शुरुआत में तो समझने में हमें साल भर लगा। तो पैसा नहीं देती है, देती है पैसा गाय। जी जी। तो हम आप सिंपल तरीका से भी सेट बना के अच्छी नस्ल की गाय रख के पैसा निकाल सकते हैं। 21 kg की, लेकिन हम अभी तक एडजस्ट होने में इसको बहुत दिक्कत है। नहीं, इधर दरभंगा से हथौड़ी मेला से लाए थे। पहली बार बच्चा दी है, उदंत में बच्चा दी है। 14 से 20 kg दूध की है। कुछ बीमार पड़ गई, पहला बार बच्चा देगी। जी जी। इसका उम्र 9 महीना, शुरू 6 महीना 3 महीना लगा के फंस गई इसमें आके। हाँ जी। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के पटना जिले में। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफी जो है सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म को 1.5 साल से चलाया जा रहा है। और इस डेयरी फार्म को चलाने के लिए पूरे परिवार के जो सदस्य हैं, 5 भाई ये लोग हैं, पांचों भाई मिल करके, और साथ में पिताजी इनके सहयोग करते हैं। और डेयरी फार्म के साथ साथ जो है ये लोग खेती बाड़ी भी करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टार्टिंग जो है कितनी गायों से किए थे, अभी इनके पास जो है कितना गाय है, कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जाता है, और किस रेट में जो है दूध सेल कर रहे हैं, और किस तरह का इनका रख रखाव है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए पूरी की पूरी जानकारी हम लेते हैं। नमस्ते, मैं नीतीश कुमार, घर कमरती, थाना गौचक, जिला पटना से। आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुआ है? BA पास आउट कब हुए थे लास्ट 2017 में जी। तो आपने जॉब की तैयारी नहीं किया? जॉब साल भर किया। यहाँ पर किए थे? पटना में ही जी। तो उसको छोड़ करके डेयरी सेक्टर में कैसे आना हुआ? साल भर किया, स्वास्थ्य में गड़बड़ी आया, घर आया तो फिर डेयरी में लग गए। तो डेयरी फार्म करने की सलाह किसने दिया? किसी ने सलाह दिया या अपने आप जो है शुरू कर दिया? पहले से तो भी जानवर रखते थे ही, लेकिन बीच में फिर संजीव कुमार ने सलाह दी। मेहनत है डेयरी फार्म में बहुत। तो कितनी गाय से शुरुआत किए थे सर? हम स्टार्टिंग किए थे, एक घर का भैंस थी, एक परिया थी, एक गाय से। हाँ जी। वो वाली? जी, बड़ी वाली भैंस। और ये उसकी बच्चा है? बहन है जी। तो इसी से आप स्टार्ट किए जी। इसके बाद कितने दिनों के बाद जो है गायों की संख्या बढ़ाते गए? 6 महीने के बाद। 6 महीना के बाद कितनी गाय लेकर के आए? 6 महीने के बाद हम 3 गाय लाए। 3 गाय लेकर के आए। वो गाय कहाँ से खरीदे थे सर? जरहुआ मंडी से। कौन सी गाय है सर? जरहुआ मंडी एक वहाँ बैठी हुई गाय मंडी से खरीद करके लाए थे सर जी। तो मंडी से जब खरीद कर लाए थे तो कितना दूध बताया गया था इसमें? बताया तो गया था 25 लीटर। यहाँ पर आकर कितना दी? 20 लीटर। 20 लीटर कितना में खरीदे थे सर? 63,000 में। 63,000 में जी। और सभी गाय मंडी से ही खरीदे थे या लोकल से खरीदे थे? कुछ लोकल भी खरीदे। तो बेटर कहाँ से सर, मंडी से पड़ता है या लोकल किसानों के यहाँ से? हमें तो अभी तक मंडी ही फायदा दी है, लोकल में हम ठगा गए। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मंडी में जो है लोग जो है ठगा जाते हैं, और आप मंडी में लोकल में हम 3 गाय खरीदे, वो में 2 गाय में ठगा गए, 1 गाय में हम बच्चे। हाँ जी। मंडी में जो खरीदे सही मिली? हाँ, 2 से 3 से दूध कम किए, लेकिन दूध की है। जी जी जी। तो आपको जानकारी है सर कि मंडी में कैसे गाय खरीदना चाहिए? तो गाय खरीदते हुए क्या क्या ध्यान देना चाहिए? गाय खरीदते हुए पहले तो नया गाय खरीदना चाहिए जी जी। फिर अडर ये सब नस्ल को देखना चाहिए जी। ब्रीड को देखते हुए खरीदना चाहिए। तो एक समस्या होता है सर कि डेयरी फार्म में दूध तो उत्पादन हम कर लेते हैं, लेकिन दूध का सेल नहीं हो पाता है। तो आप जो है कैसे स्टार्टिंग में मार्केट पकड़े? हम स्टार्टिंग में पहले सुधा का कोड लिए, उसके बाद जानवर बढ़ाना चालू किए। अच्छा, कोड ले करके तब जो है जानवर बढ़ाना शुरू किया? सेल आउट था नहीं, ऐसी ले लेते हैं। फिर दूध जी, सुधा में पहले हम देते थे अलग कोड पे। हाँ हाँ। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाके सुधा में ही देते थे। इसके बाद अपना कोड लिए, फिर अपना जानवर बढ़ा। तो अभी के समय में कितने जानवर हैं सर आपके पास? गाय अभी के समय में 14 को है। 14 गाय और बछिया लेकर के? जी, बछिया लेके। अब बछिया और 3 तो बैठी हुई है, 17 को हो गई। जी जी। तो अब कितना मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है सर? 160 से 70 लीटर। 160 से 70 लीटर जी। दोनों टाइम का? जी, दोनों टाइम का। तो इतना ही रहता है या अप डाउन होते रहता है? अप डाउन होते रहता है। अभी 1-1.5 महीना पहले लगभग 200 लीटर पर गया। 200 लीटर था जी। अभी जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, जैसे दूध कमती जा रहा है। जी जी। कुछ गाय सीमन भी ले लिए तो दूध भी कम कर रहा है। यानी कि एक साइकिल बना कर रखे हैं कि कुछ गाय दूध दे रही है तो कुछ गाय गाभिन भी है आपकी। जी। तो सबसे ज्यादा समस्या किस मौसम में आता है सर? अब स्टार्टिंग हो गया मौसम,
इसी चैत से लेकर आसिन तक दिक्कत ही है, दिक्कत। यानी कि गर्मी और बरसात में बहुत दिक्कत होता है। जी। तो क्या क्या परेशानी होता है सर? वही मौसम चेंज होला पर बुखार उखार, थनेला वनेला, ठंडा गर्म से होता है। तो उसका मतलब घरेलू उपचार किए या मतलब? पहला बार तो होता है तो घरेलू ही उपचार करता हूँ, और फिर नहीं हुआ ठीक तो आगे दिया प्रक्रिया बढ़ता है। तो घरेलू उपाय में क्या करते हैं सर? घरेलू उपाय में वैसे घी नमक गर्म करके रखे, एक आध दिन में ठीक हुई तो हुई, नहीं तो डॉक्टर को लगा दे। जी जी। और शुरुआत में ही सर, शुरुआत में जब आप डेयरी फार्म शुरू किए थे उस समय क्या क्या आपको परेशानी हुआ शुरुआत में, 1.5 साल पहले? शुरुआत में तो समझने में हमें साल भर लगा। कभी कुछ हो जाए कभी कुछ हो जाए, लेकिन जी जी, धीरे धीरे मेंटेनेंस में सब आ गई है। तो इतनी गाय है सर, गाय और भैंस है, अकेले पूरी गायों को मेंटेन कर लेते हैं या मतलब वर्कर रखे हुए हैं? नहीं, सब अपने ही कर लेते हैं, अपने 5 भाई हुए। 5 भाई हैं, तो सभी लोग मिल करके कर लेते हैं? मिलजुल के कर लेते, कोई इधर गया तो सब मिल के कर लिए। तो केवल डेयरी फार्म ही है सर या खेती बाड़ी भी है? डेयरी फार्म भी है, खेती बाड़ी भी है। तब साल भर का हरा चारा भूसा उसा घर से ही उपजा लिया करते हैं। यानी कि आपको हरा चारा और सूखा चारा खरीदना नहीं पड़ता है, घर का हो जाता है जी। तो क्या रेट का लग जाता है सर दूध आपका? मेरा दूध 39 से 40। 39 और 40 जी, दोनों, मैंने कभी 39 कभी 40, कभी 41 भी हो जाता है। अभी तो है 45-50 के बीच में गया हुआ है। जी जी। और ये हम सेट देख रहे हैं सर, स्टार्टिंग में कौन ये सेट बनाए थे या मैंने उधर वाला? स्टार्टिंग पहले इधर ही बनाया था। जी जी। जी। क्या इसका लंबाई चौड़ाई होगा सर? 28 बाई 28 है। 28 बाई 28। तो काफी आप सिंपल तरीके से बनाए हुए हैं। क्या कॉस्ट पड़ गया होगा सर इसको बनवाने में? लगभग सर 60-70 हजार। 60 से 70 हजार। तो शुरुआत में सर आप सिंपल तरीके से ही सेट बना करके आप चला रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो है कॉस्टली जो है सेट बना करके और तब डेयरी फार्म की शुरुआत करते हैं। तो वैसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सेट तो पैसा नहीं देती है, देती है पैसा गाय। जी जी। तो हम आप सिंपल तरीका से भी सेट बना के अच्छी नस्ल की गाय रख के पैसा निकाल सकते हैं। के बारे में बता दीजिए, इसको कहाँ से खरीदे थे और इसका मिल्क कैपेसिटी कितना है? इसको दूधत के बछिया लाए थे जरहुआ से 2 महीना पहले। जी जी, 2 माह पहले लाए थे? जी, दूधत के बछिया थी, 2 दांत की है जी। तो इसको कितना में खरीदे थे सर? 90 हजार में। कितना दूध बताया गया था इसको? इसको दूध बताया गया था 25 किलो। यहाँ पर आकर कितना दें? यहाँ आकर 21 kg की, लेकिन हम अभी तक एडजस्ट होने में इसको बहुत दिक्कत है। जी जी। क्या क्या दिक्कत आता है सर? दिक्कत है कि आई या 2 दिन के बाद बच्चा मर गई, बच्चा थी। जी जी जी। तो उसको एडजस्ट करने में इसको 10 दिन 15 दिन लग गई। खान पान में भी एडजस्ट करने में दिक्कत हो गया। मौसम वही ठंड गिरना ज्यादा चालू हो गया था, तो उसमें भी एडजस्ट करने में टाइम लग गई। तो कितना में खरीदे थे सर? 90 हजार में। 90 हजार में। और जो थर्ड गाय है, इस गाय के बारे में बता दीजिए। ये तो लोकल लाए थे। जी जी। इसी गाय में बोल रहे थे कि ठगा गए थे? नहीं, वो तो बेच दिए, ठगा जो गाय में बेच दिए। जी जी। ये लोकल गाय लाए हैं, 85 हजार में लाए हैं। ये भी 32 kg दूध कर रही है। 32 kg कर रही है जी। तो हमको लग रहा है कि आपके डेयरी फार्म पर सबसे अधिक दूध देने वाली यही गाय जी, हाईएस्ट हुआ है। फिर उजला वाली होगी सेकंड, जो 28 kg कर रही है। जी। तो इसको कितना में खरीदे थे सर? 85 हजार में। 85 हजार में। जी। तो अभी आज इधर आ जाइए, यानी कि सभी गाय आपका 20 प्लस जो है दूध देने वाली है? नहीं, कोई 17-18 kg वाला देने वाली है। ये वाली? जी। ये सब भी मंडी से ही लाए थे? ये जरहुआ से भी लाए हैं। इसको कितना में खरीदे थे? इसको 63 हजार में। 63 हजार में। और ये मंडी, ये भी जो मंडी नहीं, लोकल गाय है। इसका दूध कितना है सर? ये दूध 3 महीना के गाभी ने दूध आई थी, तो हम मेरे यहाँ 18 kg की है। जी जी। और ये हम देख रहे हैं सर, जो नाद का डिजाइन बना है काफी हमें अच्छा लगा जी। इसको खुद डिजाइन किए थे या मतलब कहीं से डिजाइन देखे थे? नहीं, खुद ही पापा किए थे। दिया पापा आपके जी। तो क्या इसका लंबाई चौड़ाई होगा सर? लंबा इसका 2 बाई 2.5 है। 2 बाई 2.5। और ये इससे पानी भरने के लिए है सर? जी। अच्छा, यहाँ से पानी ऑटोमेटिक, पानी आपको बाल्टी से नहीं डालना होगा? नहीं। और इधर जो गाय बैठी हुई है सर, ये सारी मंडी की है? ये भी लोकल गाय है। हाँ जी। इसको मतलब कहाँ से खरीदे थे? लोकल गाय है। कितना इसका मिल्क कैपेसिटी है सर? ये भी 18 kg की थी। तो 1.5 साल से ज्यादा हो गया सर। कोई बछिया नहीं तैयार की है अपने यहाँ? बछिया 2 को तैयार किए।
आपके घर की बच्चियां है सर? जी। कितना माह उम्र हो गया होगा इसका? वही 18-19 महीना। 18 से 19 महीना। जी। तो हिट में आई थी कि नहीं सर? गाभिन। कितना दिन हो गया? 4 महीना। तो इसकी माँ का कितना दूध था? इसी का माँ को पहले लेके स्टार्टिंग किए थे डेयरी। जी जी जी। बोले कितना दूध था इसकी माँ का? इसका माँ 25 केजी की है। तो इससे क्या उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट लैक्टेशन में कितना तक दूध जाएगा? 20 प्लस। 20 प्लस। जी। और कोई बच्चियां तैयार किए हैं सर? दरभंगा से हथौड़ी मेला से लाए थे 2 दांत के बच्चिया। दरभंगा से लाए थे, मेला से ही लाए थे? जी। तो इसका कितना दूध है सर? ये 2 दांत के बच्चिया लाए थे 22 से दूध की है। तो वहाँ से 22 के लीटर बोल करके लाए? वहाँ से तो 25 केजी इसका व्यापारी बोले थे, लेकिन 22 से दूध की 22 लीटर दे रही है। अभी भी 19 से दूध कर रही है। 6 महीना लाया हुआ होगा। तो हिट में आई थी सर? हाँ, हिट में भी आई, सीमन भी ली हुई है। कितना दिन हो गया सीमन लिए हुए? 1.5 महीना। और एक हम देख रहे हैं कि गिर में गाय रखे हुए, थोड़ी सी क्रॉस में है। जी, नालंदा जिला से लाए थे घर। अच्छा, खाने के लिए। तो इसका कितना दूध है? ये 10 केजी की है। 10 लीटर। अभी गाभिन है 6 महीना का। और ये सर जो गाय देख रहे हैं, अच्छा इसके ये बाद तो लोकल है। और काफी जो है सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म को चलाया जा रहा है। ज्यादा जो है शेड पे इन्वेस्ट नहीं किया गया है और इतना बाहर टेम्परेचर है, फिर भी जो है इस शेड के अंदर जो है ठंडा है, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से इसको जो है बनाया गया। पहली बार बच्चा दी है, उदंत में बच्चा दी है, 14 से दूध की है। फर्स्ट लैक्टेशन में 14 लीटर। जी। इसकी माँ का कितना दूध था सर? 18 केजी। कितना महीने में सीमन ले ली थी? अभी पहल का सीमन कितना उम्र पर ले रहे हैं? 2 साल पे 15-16 महीना पे 20 महीना पे ले 20 महीना पर ना जी। और फिर सीमन ले ली है जी। और वो हम देख रहे हैं सर काफी बड़ी भैंस है। इस भैंस के बारे में बता दीजिए। इसी का बहन हुई। अच्छा, इसी की वो बहन है जी। तो इसका कितना, कौन सी बार बच्चा दी है सर? और इसका मिल्क कैपेसिटी बता दीजिए। फर्स्ट ब्यात में 18 केजी दूध की थी। हाँ। दूसरा ब्यात में 24 केजी दूध की थी। हाँ। अभी तीसरा बच्चा दी है तो 20 केजी दूध की है। कुछ बीमार पड़ गई बच्चा जी, देने के जी। बाद। 3 महीना बीमार रह गई। तो बच्चा देने के बाद कितने महीने के बाद हिट में आ जाती है सर भैंस? भैंस वही 80 दिन 70 दिन पे चलाती है हिट पे। मैंने गाय जैसा ही 3 महीने के अंदर सीमन ले गाय लेती है। जैसा ही इसका बच्चा तैयार होता है। इस गाय के बारे में बता ये दीजिए। घर का ही बच्चिया है। घर की बच्चियां है। जी। पहला बार बच्चा देगी। जी जी। कितना महीना में बच्चा देगी सर? 3 महीना लेट है। 3 महीना समय है। जी। तो ये कितने महीने में हिट में आ गई थी फर्स्ट बार? फर्स्ट बार ये भी 14 महीना में सीमन ले लिए। 14 महीना में। इसकी माँ का कितना दूध था सर? इसकी माँ 16 किलो दूध की है। 16 लीटर। और ये हम देख रहे हैं सर काफी खूबसूरत बच्चिया है। इस बच्चिया के बारे में बता दीजिए, कितना इसका उम्र हुआ? इसका उम्र 9 महीना। 9 महीना। जी। और इसकी माँ है सर कि बिक गई है? इसकी माँ वहाँ पे है जो 18-19 से दूध की है। अच्छा अच्छा। कितना महीने में उम्मीद करते हैं कि हिट में आ जाएगी? हिट में आई हुई है। अच्छा, हिट में आ गई है जी। एक बार आ गई है तो छोड़ दिए, फिर हिट में आ गई है। तो अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं सर कि हरा चारा कितना लगाते हैं, कैसे लगाते हैं और कितने कट्ठा या बीघा में लगाते हैं? बीघा में लगाते हैं। कितना में? 1.5 बीघा। 1.5 बीघा में क्या लगाते हैं? वही बरसिंग घास लगा ठंड के दिन में। अभी जो हरा चारा जो डांट होता है जो लगा दिए 1 बीघा। यानी कि 1 बीघा में ही लगाते हैं? जी। बरसिंग खत्म हो जाता है, एक डांट होता है ना। हाँ हाँ। वो लगा दिए हैं 1 बीघा। जी जी जी। बरसिंग खत्म हो गया, बस डांट कटना चालू। डांट पे काट रहे हैं। 1.5 साल से ऊपर हो गया सर। कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम डेयरी फार्म करके जो है फंस गए हैं? शुरू में लगा था, लेकिन अब मन लगता है। जी जी। जी। और आप सुने भी होंगे सर कि बहुत सारी डेयरियाँ खुलती बहुत सारी डेयरी खुलती है, लेकिन लोग जो है साल भर 6 महीना में बंद कर देते हैं। उसके पीछे क्या रीजन मानते हैं? वही मेहनत। हमें भी शुरू 6 महीना 3 महीना लगा के हम फंस गए इसमें आके। हाँ जी। टाइमली यहाँ रहिए, इधर उधर जाने में प्रतिबंध लग गया। जी जी। जी। वही मुश्किल होता है। तो बंद करने के पीछे क्या रीजन होता है सर? बंद करने के पीछे लाभ हानि वाला धंधा है। कोई भी धंधा कीजिएगा तो लाभ हानि होगा ही। जी। जब तक इसमें टाइम मत न दीजिएगा, जब तक कुछ बुझाएगा ही नहीं। और कुछ रीजन सर बंद होने का?
हाँ, अपना क्षमता होना चाहिए कि हम 10 गाय रख सकते हैं। जी जी। कि खुद हम कर लेंगे। कि कोई कितना आदमी होते हैं कि 5-6 गाय रख लिए, एक लेबर रख लिए। जी जी। तो होगा ही नहीं। तो जो बेनिफिट होगा वो तो लेबर ही लेके चल जाएगा। जी जी। यानी कि 10 गाय रखने की क्षमता है अपने खिलाने पिलाने दूध निकालने की जी, तो उसके लिए बेनिफिट है जी। और 5-6 गाय पर ही अगर लेबर रख लिए तो लॉस में चल जाएगा। लॉस में चला जाएगा। शुरू में ऐसे भी धंधा लॉस में जाता है। जब तक घर के बच्चा तैयार न होगा जब तक फायदा क्या होगा। जी। अब हम बात कर लेते हैं सर खान पान की। तो खाने के लिए क्या क्या देते हैं? बस खाने के लिए वही सत्तू हो गया, मिनरल मिक्सचर हो गया। हाँ। एक खली है बैंकी का जो खिलाते हैं। तो कितनी मात्रा में देते हैं सर? सत्तू कितनी मात्रा में देते हैं? सत्तू किस चीज का सत्तू? मक्का का सत्तू। मक्का का। जी। कितना केजी? वो तो दूध पे डिपेंड रहता है। वो उसी एक गाय को? एक गाय पे वही दाना देते हैं 1 केजी दूध पे 300 ग्राम है। वही उसमें से कम कर दिया, आधा केजी दाना आधा केजी सत्तू मिला दिए। हाँ। जी। और मिनरल हर गाय को देते हैं? मिनरल सालों देते हैं। सुबह शाम देते हैं। एक बार में सीमन देने पर नहीं रुक पाती है। जी। तो आपके साथ कितना % लगभग गाय है जो रिपीट कर जाती है? 10 में से 2 गाय रिपीट कर देती है। 10 में से 2 गाय रिपीट करती है। जी। तो उसके पीछे क्या रीजन होता है सर? पता ही नहीं चलता है। 10 गाय में से वही गाय 8 गाय सीमन ले लेती है, 2 गाय रिपीट कर देती है, लेकिन कर लेती है 2 से 3 बार में कंट्रोल कर लेती है। जी जी जी। तो चलिए, काफी अच्छी जानकारी सर आप हमारे दर्शकों के साथ अपना अनुभव साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।